बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहम्मद अमजद उर्फ पप्पू गले वाला जो है इन्हें कहा जाता है, और तमाम लोग इन्हें पप्पू गले वाले के नाम से ही जानते हैं क्योंकि इनका साथ साथ यहाँ पे दुकान भी है गुजरांवाला के घंटाघर चौक में। तो ख़ुद इनका शौक़ भी है, इनके शागिर्द भी हैं बहुत से, काफ़ी तादाद में इनके शागिर्द हैं। और ये नस्ल दर नस्ल इनके दादा फिर इनके वालिद, जिन्हें मैं ख़ुद भी देख चुका हूँ अपने लड़कपन में या बचपन में जब अभी नई कबूतर परवरी शुरू की थी, और इन्हें भी हम देखते रहे हैं। और बड़े भाइयों की तरह मेरे इनसे आज हमारा दूसरा जो है इंटरव्यू है जिसमें, और ये इनका भी दूसरा ही है ज़िंदगी में, हमारा भी इनके साथ दूसरा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। और इन्होंने भी इससे पहले कोई रिकॉर्डिंग नहीं करवाई है मीडिया पे आके। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा जी, आपका इतना ज़्यादा तजर्बा है, 30 साल से आपकी दुकान भी है और आपको विरासत में ये शौक़ भी मिला है कबूतर परवरी का, तो इसका मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि जितना आपको तजर्बा है, आप देखें 200-300 कबूतर जिसके हाथ से गुजरना है या जिन्होंने आपने सुबह दुकान पे आना है, उसके घर से आप ज़ाहिर अपने कबूतरों को देख के आते हैं, इधर उनको भी नज़र मारते होंगे, उनकी भी आप जो दाना पानी या सारा कुछ देख के, हाँ वो भी देखते हैं। फिर दुकान में आते हैं, सारा दिन जो है वो आपका परिंदों के साथ ही गुजरता है। तो मेरे ख्याल से आपके पास ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा आप कबूतर की परख रखते हैं, तो उसका मैं चाह रहा हूँ कि फ़ायदा पहुँचे हमारे जो देखने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो नए कबूतर परवर हैं, उन्हें इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए भरपूर। और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आप अपने शागिर्दों को समझाते हैं कबूतर की परख के मुतालिक या उसकी केयर किस तरह करनी है, ये चीज़ें समझाते हैं, आप यहाँ पे भी समझें कि जो देखने वाले हैं आपके शागिर्द हैं या छोटे भाई हैं, बेटे हैं, वो देख रहे हैं, जितना आप समझा सकते हैं वो आप हमें बताएं। कबूतर की उसमें थोड़ा बहुत पहचान भी बताएं जी कि कैसा, और ख़ास तौर पे जो होते हैं ना नए कबूतर परवर जो होते हैं, उदन भी दसे ही बिके होया, नए कबूतर परवर जो होते हैं, इन्होंने ज़ाहिर है दुकानों पे आना होता है और यहीं से वो कबूतर पसंद करते हैं। जिस तरह आप ये दिखाएं जी, कैमरा इधर करें थोड़ा सा, ये नौजवान कबूतर परवर हैं, ये कबूतर ख़रीदने आए हैं, ये कबूतर इन्होंने पसंद किया है, लेकिन जो कबूतर जो है वो उस्ताद पप्पू बता रहे हैं कि ये बिक चुका है कबूतर, ये फ़रोख्त के लिए नहीं है। तो ये कबूतर ख़रीदने आए, ये कबूतर आ गया हाथ में जी, ये बताएं कि ये कैसा कबूतर है। अच्छा कबूतर है, कसूरी कबूतर है। अच्छा, ये हमने बताना है जी कि आपने किस तरह आपके पास आया है, इसमें कौन सी चीज़ से आपने बताया ये कसूरी है। एक कबूतर कैमरे के सामने करें, सामने इसका चेहरा सामने है, देखो अच्छा कबूतर है, पराना भी अच्छा है, पर भी दिखाएं जी, इसका ऊपर करके बनाएं जी बिल्कुल पर, ज़रा आराम आराम से दिखाएं ज़रा इसकी चीज़ें कि ये इसका पर देखें जी, ये उस्ताद पप्पू का कहना है कि ये अच्छा कबूतर है। आज आप हमें बताएं कि आपके पास दुकान है, आपके पास कबूतर आते हैं, को 30, 40, 50 आ जाते हैं इकट्ठे, तो आप उन्हें किस तरह फिर कैटेगरी वाइज करते हैं कि ये इस कैटेगरी का ये बहुत अच्छा कबूतर है, ये दरमियाना है, ये जो है ये सस्ता कबूतर है। बेकार तो अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं बनाई, बेकार कोई नहीं, फिर भी जिन्ने दा लईए कबूतर उन्ने दा विक जांदा है। हाँ जी, ते अच्छे कबूतर ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੀਦੇ ਨੇ, हाँ जी, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, अच्छा इस तरह ही काम चलता। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि किस तरह आप उनको कैटेगरी वाइज कैसे उनको लहदा करते हैं आप। ले जी, आज बड़ी ज़बरदस्त मादी है ना, ये मादी है टैडी। अच्छा, हुने आई है ना अच्छी, हाँ जी, ये पता अच्छी है, साइड ते कर लेना। अच्छा, ये साइड ते रख के असीं बेचने, वक्रे वक्रे कमरे होंदे ने कबूतरां दे, हाँ फिर उन्हां कमरे में सुट छड्डीए। अच्छा, ये आपने ये मुझे भी दिखाएं जी, ये देखें जी, साथ साथ इस कबूतरी का आपको शौक़ भी करवाएं। ये टैडी कबूतरी है, इन्होंने कबूतर ख़रीदे हैं ये, लेकिन ये तो बीमार लग रही है जी, इसको शायद डिंगी है ना, डिंगी भी अच्छी मादी अच्छा, पुराना इसको वायरस है,
तो ये टैडी नस्ल से बता रहे हैं उस्ताद पप्पू गले वाले कि ये टैडी नस्ल की कबूतरी है। ये इसके पर देखें, ये इसकी दुम देखें जी, अच्छी मादी है कि ज़रा पुराना चोला है। पंजे भरे हैं दुकानों के ऊपर जो है। और ये वो बता रहे हैं कि पुरानी लकवे का मसला, ये इसकी आइज़ देख लें। और इसके बावजूद इन्होंने जो है इसको जो जब ये अपनी छांटी करते हैं कैटेगरी वाइज, अब ये इसको आप अच्छे कबूतरों में फेंकेंगे जी इसे? हाँ जी। और ये इनकी नज़र में जी ये कैटेगरी अच्छी कैटेगरी की, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि कबूतरी भी बहुत ज़बरदस्त है जी। चलें इसको, वो चीनी कबूतरी फोड़ो, वो इसको आप जो है वो रखें ताकि ये उधर आराम कर सके। और ये अब और एक अच्छा जी, आप ये बताएं कि आपके जब हम बचपन में देखते थे, आपके पास जो चंद कबूतर हमें भी पता है जो आपके उड़ रहे होते थे, उनमें से कोई नस्ल है आपके पास? हाँ, सारी नस्लें हैं। कौन कौन सी नस्ल थी उसमें? ज़्यादा ना कसूरी कबूतर उड़ते हैं जेडे साढ़े पुराने उड़ते सी। अच्छा। तो कुछ हूँ सियालकोटी अच्छे कबूतर हों वो भी उड़ते हैं। अच्छा। ये देखो ना उन्हें डब वाली मादी आई, ये बिल्कुल जी ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी आपको इसी में आई है? हाँ। कबूतरों में सेल होने के लिए। ये देखें जी, ये डब वाली कबूतरी है। ये इसका ये दिखाएं जी, कलर भी ये सारा दिखाते हैं जी, इसके पर भी दिखाएं। अच्छा जी, ये बड़े ज़बरदस्त कबूतर मिल जाते हैं, इसका मतलब है कि जो अच्छे तो अच्छे कबूतर आए, अच्छे से अच्छे आते हैं। अच्छा जी, हमारा ये बताने का मकसद यही है कि आप देखें दुकान के ऊपर जो है ना, वो इसी तरह ही होता है। कबूतर को प्रॉपर जो है वो जैसे घरों के अंदर इनके नाज़ो नखरे उठाए जाते हैं, उस तरह का यहाँ पे नहीं होता। लेकिन ये भी इन्होंने जो कबूतर जब ये ख़रीदते हैं ज़्यादा। अच्छा, ये कोई आपके पास कोई गेम आई थी, कोई छत के कबूतर आए थे या फड़त जिसे कहते हैं? नहीं, फड़त च नहीं आई। उस तरह कबूतर आते हैं, जोड़े वाले भी लैके आते हैं, वो फिर खरीदी देने। अच्छा, फड़त वाले जेडे ने वो चंगा कबूतर नहीं देंगे। अच्छा, वो अच्छा कबूतर निकाल लेते हैं। हाँ। अच्छा जी, ये एक डब वाली कबूतरी भी इनके पास निकली है, इससे पहले टैडी निकली थी। और जो नॉर्मल रेट के बिल्कुल होते हैं वो भी दिखाएं किस तरह की। ये तो मशहूर आपने नस्लें दिखा दी हैं ना, कि जो नॉर्मल बिल्कुल होते हैं। अच्छा, ये मुझे उम्मीद है कि देखो ना ए हुन कबूतर ना इस तरह के कबूतर 500-600 दे बिक जाते हैं। अच्छा, ये जी कबूतर है, ये जो है उस्ताद पप्पू हैं, उनके मुताबिक ये सस्ता कबूतर है, ये सस्ती कैटेगरी में आएगा जी। ये देखें, एक चीज़ तो इसकी नज़र आ रही है, इसका एक दो जिस्म हड्डी बहुत छोटी है, हड्डी की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये किस वजह से आपने जो है इसका रेट कम रखा है? या इसको जी चीज़ सस्ती लईए ना सस्ती बेच दी दी है, कोई सस्ती दे विच अच्छी चीज़ आ जाती है, वो फिर महंगी बेची दी, ਉਹਦਾ पता लग जाता है। वो किस तरह पता लगता? बस इस तरह ही वेखी दा, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ अच्छा लगे ਵੱਖਰਾ कर देईदा। अच्छा, वो फिर अगों ਜਿਹੜਾ खरीदਣ वाला ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ भी अच्छा लगता। ये भी दिखाएं जी। ये इन्होंने जो है ये एक जो इन्होंने कबूतर ख़रीदने हैं इकट्ठे, उनमें एक ये कबूतरी है, इसको ये कह रहे हैं जी कि ये सस्ती है, कोई 500-600 रुपया इसका ये डिमांड करेंगे। और ये साथ साथ आप इसको देख भी लें जी, ये इसकी दुम देखें, ये सस्ती कबूतरी है। जो नए कबूतर परवर होते हैं, बच्चे होते हैं, अक्सर वो इस तरह की जो है वो ले जाते हैं। ये इसकी आँख भी देखें जी, और छोटे से वजूद की है ये कबूतरी। ये इन्होंने जो है ये इसके पंजे भी दिखा दें जी, तो बिल्कुल जो है ये सफ़ेद कबूतर। अच्छा, ये सफ़ेद आ गया जी, ये तो अच्छा लग रहा है जी कबूतर पकड़ के। ये इसका भी देखें जी। अच्छा, ये जी कबूतर जो आते हैं ना दुकानों पे, वो अक्सर आता है कि बच्चों के हाथों के आए होते हैं, बड़े बुरे तरीके से उन्हें काटा गया होता है। आजकल दसा की होता है, सर्दी है ना, सर्दियों कबूतर इस तरह ही आते हैं, कोई कट्टे आ जाते हैं। अच्छा, कोई फिर कबूतर भरे आते हैं थैलियां दे विच। अच्छा, अगों फिर नवाई ना मिले तो कबूतर गंदा रहता। अच्छा, ये तेलो। अच्छा जी, ये किस कैटेगरी में आएगा आपकी? एक कबूतर बेचे जाता 1500 का, 2000 का। अच्छा,
ये कबूतर तो अच्छा है जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं आप जब वो देखते हैं, आप थोड़ा सा बताएं ना। ये तो देखें आप, मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया है, अब मैंने ये कबूतर पकड़ा है, मुझे ये अच्छा लगा है जी, कबूतर अच्छा है, पकड़ा है हाथ में, ये बता रहा है। क्योंकि ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं जी, कबूतर को ना जब हाथ में पकड़ा जाता है ना, तो उसी वक्त ही कबूतर फील करवाना शुरू कर देता है, और कबूतर परवर जो होता है उसे फील होना शुरू हो जाता है बहुत सी चीज़ें, और ये फील करवा रहा है, बड़ा लाइट वेट है, और पर भी इसके जिस्म पे ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। इसके बाद हम इसकी ये माफ़ कीजिएगा, ये इसके पर देखेंगे, तो इसकी जो है ये आंखें देखी जाती हैं चीज़ें देख के, इसकी चोंच का कलर है, ये भी जो है वो 1000-1500 वाली कैटेगरी में जाएगा जी, ये कबूतर भी। ये देखें जी इसका। अच्छा, अब बिल्कुल जो सस्ते कबूतर हैं, जो 400-500 रुपये से भी कम है, उस तरह का भी को दिखाएंगे, वो किस तरह के होते हैं। फड़ लो इतो जड़ा फड़ लो। लें जी, ये कबूतर हैं, ये मैंने एक पकड़ा है जी, ये बिल्कुल जो 300 का, इनका रेट भी बिल्कुल कम है जी, और ये मेरा ख्याल है कि ये बड़े उस्तादों के काम नहीं आ सकता। अच्छी मादी है। हाँ, और ये भी इसका कलर नहीं है। अच्छा, ये मतलब कि इसका कोई ऐसी सादा कबूतर है, कोई मशहूर नस्ल से इसका कलर नहीं मिलता, तो इसलिए ये इसका 300 रुपया रेट रखा गया जी। ये नहीं, हाँ मादी भी अच्छी है, भैड़ी मादी नहीं है, हाँ। अच्छी मादी है ये वाकई जी, ये 300 रुपये में बड़ी ज़बरदस्त है। ये परवाज़ भी देगी, मेरा ख्याल है इसको देनी चाहिए। फिर इसका पर दिखाएं जी। और ये हम बताते हैं कि आप कम पैसों में कबूतर ख़रीदें, और ये फ़ीमेल जो है उस कैटेगरी की है, इसकी देखें जी बगल भी। और 300 रुपये वाला जो खाना है, जो उस्ताद पप्पू ने बनाया हुआ है, उसमें ये कबूतरी मौजूद थी, और ये जो भी ले गया इसको 300 रुपये में। इसके पंजे भी ज़बरदस्त हैं जी, जामनी पंजे हैं। इस पे हम प्रोग्राम पहले कर चुके हैं काफ़ी सारे, कि ख़ुद जाके मार्केट से सस्ता कबूतर ख़रीदें, और ये 300 रुपये वाली कैटेगरी में है। ये शायद इसलिए है कि इसका कलर खूबसूरत नहीं है, ये मैली कुचैली है थोड़ी सी। नहीं उस तरह ही 250 का लईदा, 300-350 का। अच्छा, ये मिली भी आपको सस्ती है? 250 ਦੇ ਪਰ ਲਈਦੇ ਨੇ ਫੜਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ 300-350 ਚ ਦੇ ਛੱਡੀ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ। अच्छा, ये आप किस तरह थोड़ा सा बताएंगे, किस तरह आप कहेंगे ये अच्छी कबूतरी है जी, इसकी क्या अच्छी है? देखो ना, ਇਹਦਾ ਪੱਲਾ, हाँ जी, ਪੱਲੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਦੀ अच्छी ये है। दिखाएं जी पल्ला। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪੱਲੇ ਦੀ बेहतरीन अच्छी मादी है। अच्छा, कितनी परवाज दे जाएगी? ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈਗੀ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। अच्छा, ये पकड़ी गई थी तो आप ਪਕੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा, एक है अच्छे घर दी है, जिदी भी है मादी, मतलब इसके वाकई पंजे भी जो है जामनी है, पल्ला भी ज़बरदस्त है, अच्छी मादी है, जिदी भी बनी है। अच्छा, तो समझ अगो अपनी अपनी होती है। अच्छा, नहीं आप जब आपके पास जो मुश्किल गाहक आते हैं, उनमें नए कबूतर परवर भी आते हैं, जो नवे ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ 10 ਕਬੂਤਰ ਖੜਨ, 2-4 ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ है। गाहक भी बन जाते हैं, और पक्के कबूतर बनते हैं। हाँ, वो उन्हें शौक भी उनका जो है वो कबूतर परवरी में भी वो फिर आ जाते हैं मुश्किल तौर पे। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, आपने जो आपके ऊपर एतबार करे कि जी आपने अपनी मर्जी से दे दें, फिर उस गाहक को आप पक्का करने के लिए फिर अच्छे कबूतर दे देते हैं। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਆ ਕੇ, अच्छा, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अच्छा, अपनी मर्जी से जिसने लेना है, फिर वो अपनी मर्जी का जो वो खुद जिम्मेदार है, उसके आप जिम्मेदार नहीं है। ले जी, ये एक और कबूतर है, इसका भी आप बताएं जी। ये भी कबूतरी लग रही है। ये मादी है, हाँ जी। मादी। इसका भी करवाएंगे शौक। ये भी 300 वाली। अच्छा जी, ये भी सस्ती कबूतरी है जी, कम रेट में।
इसके ऊपर तो कलर भी है जी बड़ा, इसके पर वगैरह का भी शौक करवाएं। अच्छा जी, आप ये बताएं कि ये भी अच्छी उड़ेगी जी जिसके पास जाए? वो ज़्यादा उड़ेगी, वो जो थी पहले वाली? पहली ज़्यादा उड़ेगी। अच्छा, आप साथ साथ ये बताएं कि जो आते हैं नए कबूतर कबूतर ख़रीदने आते हैं मार्केट में, उन्हें किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कबूतर ख़रीदते वक्त? ਇਹ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਣ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਬਸ। अच्छा, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। अच्छा, मतलब कि ये भी एक उस्तादी गुर है कि बाज़ उस्ताज़ा कराम जो उड़ाते हैं कबूतर परवरी के उड़ान के मुकाबले करते हैं, वो कलर ऐसा ख़राब करके बनाते हैं दो नस्लों का कि अगले कि बंदे वो को किसी को खूबसूरत ना लगे। खूबसूरत ना लगे, जे खूबसूरत लगेगा तो फिर अगों छड्डेगा नहीं, ਵੇਚੇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਸਸਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सस्ते में वापस ਤੇ ਜੇ ਟੈਡੀ 골ਡਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। नहीं जी, वो महंगे कबूतर हो जाते हैं। बल्कि इस तरह के कबूतर तो अक्सर कबूतर पर काट के उसको बड़े बुरे तरीके से तो जोड़ों में वो लगा। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, अच्छा जी, ये एक चले बड़ी चीज़ अहम आई है, ये उस्ताद पप्पू ने बताई है ये चीज़ कि कबूतर जो है ना, उसकी दुकान पे जब मार्केट में आप आएँ कबूतर ख़रीदने हैं तो उनके रंग पे कतन गौर नहीं करना अगर उड़ाने के लिए आपने कबूतर लेने हैं। क्योंकि अभी इन्होंने बताया, ये बड़ी उस्तादी गुर है, इसको समझें कि जो अक्सर जो उड़ान के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले कबूतर परवर हैं, वो जोड़ा ही इस तरह का लगाते हैं कि उनके बच्चे खूबसूरती नहीं होती, उनकी कलर इतना खूबसूरत नहीं होता, बिल्कुल सादे से नज़र आते हैं। और कभी कहीं गिर जाए कोई परिंदा, और ज़्यादातर जो परिंदा वो ही गिरता है जिसने उड़ना होता है, आसमान में जाना होता है, उसी ने ही सारे मौसम का भी मुकाबला करना होता है, धूप का, सर्दी गर्मी का। और रात रह जाए अगर परिंदा बाहर, फिर भी उसके चांसेस होते हैं कि रात को अंधेरे में भी बड़े शिकारी होते हैं पकड़ने के लिए उसे। उन शिकारियों में इंसान सबसे बड़ा शिकारी और ख़तरनाक शिकारी होता है कबूतरों के लिए, वो पकड़ते हैं तो फिर उन्हें पसंद नहीं आता, वो फिर मार्केट में आ जाता है कबूतर। और जब भी कोई मार्केट में कबूतर ख़रीदने आए जी, कलर पे नहीं जाना चाहिए अगर उड़ाने के लिए आपने लेने हैं। ਜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਲਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜਨੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਉਡਾਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਮੱਤ ਵੇਖੋ। अच्छा, ਜਿਹਨੇ ਕਲਰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। अच्छा, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। कबूतर ਵੇਖੇ ਨਾ, ਜੌਂਸਰੀ ਮਾਦੀ ਦਾ ਹਾਈ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ज़बरदस्त है। हाँ जी, परवाजी पार है जी। अच्छा जी, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਡੀ 골ਡਨ ਹੋਣ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੇ। अच्छा, नहीं थोड़ा सा बता देंगे जो अच्छा कबूतर है वो किस तरह का होता है जो अच्छा खरीदना? आप कबूतर 300 कोई वाले भी खाने होए। में से किस तरह कोई अच्छा निकालेगा कबूतर? ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਲਈ ਉਹ ਹਾਚੀ ਦਾ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। अच्छा, ये तो आप हैं, उस्ताद हैं, आपके वालिद मरहूम भी जो है, मुझे पता है, एक नामवर उस्ताद थे, उस्ताद मिराजुद्दीन। आपके दादा भी उस्ताद थे, आप भी उस्ताद हैं, तो आपके लिए तो बड़ा आसान है कबूतर पहचानना। कोई नया बंदा हो उसके वो किस तरह पहचाने? ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਬਹਾਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ नहीं कोई थोड़ा एक दो दे हो जाए ना, लोगों को पता लगे ਬੰਦਾ कि ਵੇਖ ਹੀ उस्ताद। ਲੈਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हाँ जी, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਉੜਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। अच्छा, नहीं वो दुकान से कोई दुकान में कोई आपके पास आ रहा है, वो इन कबूतरों में से उसे कैसे पता चलेगा? कोई ऐसी कोई एक दो चीज़ बताएं। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। हाँ जी, आपने थोड़ा सा समझाना है जिस तरह अपने शागिर्दों को समझाते ਉਹ हैं ना। ਸਮਝਾਈਓ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ नहीं, ਸਕਦਾ? देखें ਅੱਜ हमारा, ਕੱਲ ਦੇ देखें उस्ताद जी, हमारा जो है ना काम है अपने बच्चों को बताना अच्छे बुरे का, ठीक है। आगे से उनकी मर्जी है कि वो उस पर अच्छी बात पे अमल करें ना करें। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। तो आप ना कोई एक दो चीज़ें ऐसी बता दें जो नए कबूतर परवरों को ध्यान में रखनी चाहिए कबूतर खरीदते वक्त। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
क्योंकि जो बंदा कबूतर फड़दा ना उत्थे पता चल जाता कबूतर अच्छा है या नहीं अच्छा। किस तरह जे पता लगदा? हाँ कबूतर हत्थ च फड़ो पर खोलो जिसम वेखो कबूतर दस छड़दा कि मैं अच्छा या नहीं अच्छा। अच्छा ते कई कबूतर है लगते ने कि नहीं अच्छा तो उड़ाइए तो शाम तक उड़ते हैं। हाँ जी। कई कबूतर जाके लोगों के वेखी दे आते हैं बच्चे शाम तक उड़ते हैं वो सानू नहीं चंगे लगते उड़ते शाम देखने में भी अच्छे नहीं लगते नहीं वैसे भी नहीं लगते ते कम अच्छे होंगे ने। यही तुहानू दस्सिया ना कि जेडे कबूतर आते हैं फड़ो फड़ाई च उस्तादा ने कलर इंज दे बना छड़े ने अगले बंदे ने पसंद ना आवे। अच्छा कलर हम साइड पे रख देते हैं। आप ये बताएं कबूतर पकड़ा है हाथ में, वो एक कबूतर पकड़ाएं जी कोई सर, कोई एक आधा कबूतर पकड़ा दें। आप बताएं कि ये पकड़ा है इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए जो है वो बताएं ताकि जो उस्ताद पप्पू का जो देखो है यही तो पहले सब तो पहले कबूतर फाड़ के ना वेने जिसम पसंद आया कि या नहीं आया। जिसम किस तरह का स्मार्ट होना चाहिए जिसम जिसम कोई भी होवे हथ च दस छड़दा हुण वेखो असीं दो बच्चे कढाने आ एक दा जिसम अच्छा निकलदा एक दा नहीं अच्छा निकलदा मां प्यो दा अच्छा ही है ना ओदा। हाँ जी मां प्यो अच्छा है ओदा बिल्कुल इस तरह हो जाता है। कबूतर हथ च फड़े ही दस छड़दा। अच्छा जी ये आपने कबूतरी पकड़ी है ये क्या बता रही है आप? ये मैनू पसंद नहीं आई। नहीं पसंद आई? पसंद नहीं आई। अच्छा की चीज़ ਇਹਦੇ 'ਚ आई है जी? वैसे ज़रा हड्डी वाला भी नहीं पसंद आई परा वालों नहीं पसंद आई। अच्छा इसका पर भी नहीं आपको अच्छे लगे, इसकी हड्डी भी नहीं आपको मजबूत लगी? नया देखो यह कबूतर है ना। हाँ जी। ਇਹਦਾ कलर भी किड्डा सोहना हाँ है जी। ਇਹਦੇ पर भी सोहने ने। हाँ जी। अगो बंदा उड़ांदा है उड़दा है या नहीं उड़दा एक बात की गल है। एक कबूतर कलर ही अच्छा है कलर पल्ले का भी अच्छा है वेखो ना पल्ला भी जबरदस्त है। हाँ जी। चौड़ी बगले हैं इसकी। हाँ जी यही चीज़ां वेख के छड्डी दियां ने कोई उड़ पैंदा कोई नहीं उड़दा। अच्छा हाँ जी। अच्छा नहीं आप मेरा असल पूछने का मकसद ये अब ये परिंदा हाथ में आया है इसकी हड्डियाँ ठीक हैं पता चल रहा है जी बड़ी हड्डी है ये, और दूसरी चीज़ पता चल रहा है पल्ला भी अच्छा है कलर भी अच्छा है इसमें मुलायमियत भी है। हाँ उन कबूतरों से ज़्यादा है जितने हाँ हमने जी। पकड़े हैं पहले, मुलायमियत भी है और ये परेल कबूतर है इसमें पर भी जिस्म पे ज़्यादा हैं। हाँ जी। ये चीज़ें देखनी हाँ चाहिए। जी। नहीं जी उस्ताद पप्पू जो हैं वो पप्पू गले वाला इनका नाम है। ये बता रहे हैं कि कबूतर जब आप पकड़ें हाथ में ये कबूतर आपने पकड़ा है अब देखें इसकी फीलिंग पहली आ रही है बड़ा नरम मुलायम है, फिर इसकी हड्डी जो है वो भी पूरी है चुभन भी दे रही है हाथ में ये भी दे रही है और इसका वज़न भी नहीं है। क्यों जी मैं ठीक बता रहा हूँ ये वज़न भी नहीं है। इसका पर देखें जी ये दिखाएं पर इधर से आके पर घट खोलो थोड़ा सा कि ये जो है ये पर इसका जी उन्होंने उस्ताद पप्पू ने कहा कि पर कम खोलें। ये देखें जी ये पर है इसका ये पर देखें जी बगलें देखें ज़बरदस्त हैं इसकी। जी भाई थोड़ा सा बारीक है पर इनके लेकिन ये फिर भी परवाज़ दे सकता है जी 7-8 घंटे आराम से सर्दी पड़ी है परवाज़ दे जाएगा। ये सर्दी दूसरा इसकी आंखें जो हैं आंखें भी ठीक हैं, इसका लेंस भी ठीक है आँख का। ये दिखाएं जी आँख भी इसकी दिखाएं, आँख का लेंस भी ठीक है तकरीबन जो पलकें भी ठीक हैं चोंच भी ठीक है। कलर जो है वो उस्ताद पप्पू बता चुके हैं कि इसका कलर भी ज़बरदस्त है खूबसूरत है। ये जो अच्छा जी हमने बड़ी आज जो है उस्ताद पप्पू जो उस्ताद पप्पू इनका नाम है मोहम्मद अमजद इनका असल नाम है। उस्ताद पप्पू गले वाले के नाम से ये जाने जाते हैं। इनसे मैंने पूछने की कोशिश की है कि ये किस तरह पहले तो ये कैटेगरी वाइज किस तरह अलहदा करते हैं कबूतर को। इन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने मिसाल भी दी कि इन्होंने 2-3 जो हैं वो जो कबूतर ख़रीदे हैं मुख्तलिफ़ घरों से आए हैं। एक में से वो टैडी फ़ीमेल निकली बड़ी अच्छी टैडी थी, फिर दूसरे में से डब वाली एक उन्होंने अलहदा की हुई है। अब उसके बाद इन्होंने कहा है जी कि जो कलर वाइज पहले तो नस्लें अलहदा कर ली हैं 2 वो ये महंगी सेल करेंगे। उसके बाद इन्होंने वो कबूतर देखे हैं जो इन्हें पसंद नहीं आते हैं पकड़ के, उन जिसामत में इन्हें लगता है कि इनकी हड्डी छोटी है पर अच्छा नहीं है, दुम बेहतर नहीं लग रही, इनकी आँखों का लेंस ठीक नहीं है, उसे ये अलहदा कर देते हैं। वो बिल्कुल सस्ते मिल जाते हैं दोस्तों को। इस तरह ये कैटेगरी वाइज अलहदा करते हैं और कुछ ना कुछ हमने कोशिश की है। आप लोगों ने भी सुना है कि एक उस्ताद हैं बड़े मशहूर पुराने उस्ताद हैं इनसे कि कुछ ना कुछ
जो है नॉलेज मिले। अब मुझे भी उन्होंने दिखाया है, मैंने भी देखे हैं 5-7 जानवर, आप सब ने भी देखे हैं, तो कुछ ना कुछ उम्मीद है कि आप लोगों को भी इसका नॉलेज मिला होगा आज की वीडियो में से आपको। और इंशाल्लाह अब ये पहला प्रोग्राम था उस्ताद पप्पू का, और बड़ा वो कह रहे थे कि मैंने पहले कभी रिकॉर्डिंग नहीं करवाई, तो अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक इंटरव्यू उन्होंने दे दिया है, और अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह ये चीज़ें भी खुल के बताएंगे, बोलेंगे भी खुल के, और छत पे लेके जाएंगे। और अपनी अगली दफ़ा ये अपने जो ज़ाती कबूतर इन्होंने रखे हुए हैं उनका शौक़ भी इंशाल्लाह करवाएंगे, और बहुत जल्द इंशाल्लाह करवाएंगे।